मालासर के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले बालाजी महाराज की, जय बोले ठाकुर जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की। उपस्थित आपके लोकप्रिय प्रत्याशी लालचंद जी मूड साहब, दलित नौजवान नेता भाई ओमकार जी बाली साहब, सरपंच साहब महावीर सिंह जी, नारायण सिंह जी साहब, समानी गाजी साहब और सारी जो टीम है, मंचा सिंह, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा सरदार शहर की इस वीर धारा को कि मैं पिछले आज चौथा दिन है और नामांकन रैली के अंदर भी मैं आया था। जितना प्यार प्रेम आशीर्वाद आपने मुझे दिया, 6 बजे का टाइम होता है, पहुंचने में 12 बज जाती है, लेकिन बुजुर्ग ये कहते हैं कि एक बार हनुमान को देखेंगे, वो बदलाव करेगा या नहीं करेगा, उसके विचार क्या है। मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, जितना आशीर्वाद आपने सरदार शहर की धरती पे दिया। मेरे से पूर्व वक्ता बाली जो लालचंद जी ने पूरी बात आपके सामने रखी थी। सरदार शहर के अंदर मुझे विकास नजर नहीं आ रहा। बिजली है, वोल्टेज नहीं है, टीका सर से वो 5-7 लोग रोज मिलता है, ऐसी करेगा मैं जल्दी लाइन नहीं खींचूंगा फेडरल का। भाइयों, सरदार शहर का जो अस्पताल है वो किन अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है। सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, ये यहाँ की प्रमुख समस्या है। रोजगार प्रमुख समस्या है और खेत सिंचाई का पानी। अगर यहाँ के नेता ईमानदारी से चाहे कि सरदार शहर खेत पानी लेना है तो मेरे यहाँ नजदीक है तारानगर, सरदार शहर और रावतसर की तरफ आराम से सरदार शहर के प्रत्येक खेत में सिंचाई का पानी आ सकता है, लेकिन उन्हें ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दोनों को आपने देखा, भवनलाल जी को शायद 7 बार कितनी बार जीते, 7 बार जीते, 35 साल। पिताजी मेरे साथ थे 8 की तरह। पिता एक बार 4-5 बार हारे। लगातार मुझे इनके नाम सुन रहा हूँ लंबे टाइम से, पिता की और भवनलाल जी की टक्कर ऐसी सुनता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिनको अपन ने परख लिया और काट की हंडी एक बार चलती है, या तो 7-8 बार काट के हंडी चल गई। कैसे आप मजबूत हो गए इलाके को। मैं वोट की अपील करने आपके बीच आया हूं। मेरा संघर्ष आपने देखा, मैं लोगों को लड़ने का काम नहीं करता, लोगों को एकजुट करके राजस्थान की सत्ता पे जवान, किसान और 36 कौम का कब्जा हो, न राजस्थान में अपराध हो, न भ्रष्टाचार हो, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे और अपराध मुक्त राजस्थान, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली मिले, टोल नहीं देना पड़े और मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर हो। इस बात को लेके इस प्रदेश में अपने जवानी के 20 साल अगर सड़कों पे किसानों को भी, जवानों को भी निकाले तो नागौर के सांसद ने मंत्री पदों को ठोकर मारी और किसानों की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया। भाई जो हम दिल्ली गया चुन के, तो जो किसान बिल थे वो काले कानून थे और ये देश के किसानों ने स्वीकार किया। बड़ा आंदोलन चला दिल्ली के चारों तरफ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का किसान सड़कों पे था। सब एक ही बात कह रहे थे, यहाँ 24 बीजेपी के MP हैं, मैं RLP का हूँ, उस समय गठबंधन से मैं नागौर की सीट पे था, बीजेपी ने मुझे वहां वोट दिया और 20 जगह 18-17 जगह जितनी मेरी मन पड़ी मैंने बीजेपी के तमाम नेताओं को वोट दिलाया, उनके इलाके में घूम घूम के अपील करके, और इसलिए 25 MP बने राजस्थान के अंदर। और गहलोत के बेटे को अगर जोधपुर में जाके हराया, वो नागौर के सांसद ने अशोक गहलोत के बेटे को हरा के संकेत किया कि अब ठगी नहीं चलेगी राजस्थान का। लेकिन जब किसान सड़क पर थे तो आपके MP साहब का बयान पढ़ रहा था, कि महाराज जी का भी पढ़ रहा था, सिकरवाला बाबा जी का, झुंझुनू का पढ़ रहा था, अजमेर वाला का पढ़ रहा था, हरियाणा वालों का, यूपी वालों का पढ़ रहा था। एक ही बात कह रहे थे कि बिल अच्छे हैं, किसानों को बरगलाया जा रहा है।
और ये भी कह रहे थे कि जो सड़क पर बैठे वो तो आतंकवादी है, किसानों अलगाववादी है। आप ये बताइए क्या क्या बयान दिए, लेकिन बिल वापस हुए कि नहीं हुए? बिल वापस हुए, प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। लेकिन जब देश का किसान तकलीफ में था तो देश के किसानों की चिंता उत्तर भारत के किसी किसान के बेटे ने करी। वो नागौर के सांसद ने सत्ता छोड़कर सड़क पर अपने भाइयों के बीच 70 दिन पूरी सर्दी सड़क पर निकाली थी। दूसरी जब अग्निपथ योजना आई, अग्निपथ योजना सेना को ठेके में दे दिया। 4 साल के लिए कोई आदमी कैसे सेना में जाएगा अग्निवीर बन के, बताओ मुझे। और 4 साल के लिए जाएगा तो वो ईमानदार से काम नहीं करेगा, तो उसको लगेगा मैं तो 4 साल के लिए आया हूँ, मुझे तो वापिस जाना है। तो कोई दूसरे काम करके आएगा वहां पे और बंदूक चलाना सीख के आएगा, या वैसे ही अपराध बढ़ते हैं। अगर फौज की ट्रेनिंग लिया हुआ आदमी राजस्थान में या देश में वापिस आ गया निकाल के, तो यह कोराम मचा देगा। अपराध राजस्थान और देश में सर चढ़ के बोलेगा। इस अग्निपथ योजना का भी बीजेपी के सांसदों ने पक्ष लिया कि मोदी जी बहुत बढ़िया योजना लाए। अगर पक्ष नहीं ले उनकी टिकट कट जाए, पक्ष नहीं ले उनको बाहर निकाल दे तो उनको 5000 वोट आए। तो बिना सिंबल वोट नहीं मिलता ना, हर कोई बिना सिंबल नेता नहीं बन सकता। बिना सिंबल की 0 से शुरुआत होती है और जो चिन्ह होता है उसकी 20 से 30,000 वोट से शुरुआत होती है। कांग्रेस के वोट ही बीजेपी। कभी कभार लोग बदलाव की सोचते हैं। भाई हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सेना को ठेके में नहीं देने देंगे, अग्निपथ का विरोध किया, लोकसभा में विरोध किया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, मोदी जी पहले किसान थे, आप झुके, अब किसानों के बेटे हैं, आपको झुकाएंगे। समय जरूर लग सकता है, लेकिन अग्निपथ वापिस लेना ही पड़ेगा। सेना को दे दिया, भाइयों ये राजस्थान के अंदर भी आप देखो कितने जातियों को लड़ने का काम किया वसुंधरा ने। पहले जाट राजपूत एक साथ रहते थे सारे, लेकिन जब से वसुंधरा आई अलग अलग ड्रेस पहन के अलग अलग जातियां बता के कभी कुछ कह दिया कभी कुछ कह दिया। जाट राजपूतों को लड़ने का प्रयास किया, गुर्जर मीणों को लड़ाया राजस्थान में, शेड्यूल कास्ट से दूसरे लोगों को लड़ाया और अपना काम करते ही वसुंधरा राजे। यहाँ नहीं रोजगार मिला, अपराध में नंबर 1 पे आ गए राजस्थान के अंदर। राजस्थान में तो ये स्थिति होगी कि ढाणियों में जो लोग रहते हैं सीधे साधे परिवार हैं, वो डरते हैं ढाणियों के अंदर कि कब कोई घटना हो जाए, कब बदमाश आ जाए, कब गोली मार जाए और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, कब बच्चों के साथ दुराचार की घटनाएं हो जाए। इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार है, जिन्होंने 50 साल और 70 साल दोनों पार्टियों ने लगातार राजस्थान के अंदर राज किया। मैं तो इतना ही आपसे पूछना चाहता हूँ कि तीसरी ताकत आपको बिना खड़ी नहीं होगी। अगर मैं 10, 5, 15 सीट मारवाड़ से ले भी आऊंगा, 20 ले आऊंगा, तो उससे तीसरी ताकत खड़ी नहीं होगी। भाइयों सरदार शेर के चुनाव परिणाम से राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी होगी। पूरा देश सरदार शेर के चुनाव को देख रहा है। सरदार शेर के अंदर अगर आपने बदलाव कर दिया तो निश्चित रूप से 23 का सेमीफाइनल जो अभी है वो फाइनल मुकाबला भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में। लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं कि हनुमान जी तो जातिवाद करते हैं। आप मुझे राजस्थान में एक जगह बता दे कि मैं जातिवाद करके बच्चों को लड़ने का काम मैंने कभी किया, मुझे बताओ एक उदाहरण। अब मेरी जो जाति वो रहेगी, ठाकुर साहब की जो जाति है वही रहेगी, जाति तो वही रहेगी ना जिसमें जन्म लिया और फार्म भरते हैं, नौकरी में लिखना पड़ता है। ये जाट है, ये राजपूत है, ये गुर्जर है, यादव है, मेघवाल है, मुसलमान है, ये मैं थोड़ा है जाति पड़ता। मैं तो 2008 में आया था, मेरे से पहले तो कितने धुरंधर नेता रहे राजस्थान के अंदर तो सब। लेकिन हाँ एक चीज में लाया, मैंने आपको लड़ने नहीं दिया, आप उसमें लड़ाया नहीं। हो सकता है किसी बदमाश से मेरी नाराजगी हो सकती है। देखिए जो अत्याचार करेगा, अन्याय करेगा और किसी भी समाज के साथ करेगा तो हनुमान बेनीवाल उस समाज के साथ खड़ा है जो पीड़ित है और बदमाश की जाति कुछ भी हो। मेरी जाति के खिलाफ भी, मेरे जाति के सारे लोग क्या मेरे से खुश हैं? मुझे किस तरह मेरे जाति के उन नेताओं ने, उन बदमाशों ने कितना परेशान किया 25 साल में, आपको पता नहीं बातों का। मैं अगर जातिवादी होता तो इस तरह राजस्थान के नौजवान किसान मुझे आशीर्वाद नहीं देते। मुझे आशीर्वाद दे रहे इसका मतलब भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। मैंने सत्ता छोड़ी, लोग मंत्री बनने के लिए क्या क्या कर लेते हैं आप बताओ।
मंत्री बना दो, मुझे मंत्री बना दो। हर व्यक्ति यही कह रहा 70 साल। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने मंत्री पद छोड़े और वसुंधरा को भी याद दिला दिया, ये राजस्थान वीरों की धरती है वसुंधरा जी। हो सकता है दूसरे नेता आपके घर पे आके आपके पैरों में पड़ गए होंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल से टक्कर महंगी पड़ी और वसुंधरा को 7 समंदर पार भेज दिया। पता ही नहीं बीजेपी वसुंधरा का नाम सुनना बंद हो गया ना आप लोगों को। तो किसने लड़ाई लड़ी? मैंने लड़ी, मैंने मेरा जीवन समर्पित किया और आप लोगों ने मेरा साथ दिया। गहलोत के बेटे को हरा के संदेश दिया, गहलोत जी आप जादूगर नहीं हो, जादूगरी खत्म कर दी जोधपुर के अंदर। फिर जब खींवसर का चुनाव था, पूरी सरकार वहां लगी। सो तो मेरे समाज के नेता थे इस देश के, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, एमएलए, मंत्री, एक्स एमएलए, सारी जातियों को लगे और दूसरी जातियों को बैठा दिया। गांव गांव जाओ और तो और पुलिस फोर्स लगा के ज्यादा मतदान होता था, उन लोगों को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया खींवसर के अंदर। गहलोत अपने बेटे की हार का बदला लेना चाहता था, लेकिन खींवसर की जनता ने अशोक गहलोत को भगा दिया। फिर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के खाते में सीट दिला के चुनौती दी। ये तो टेलर है, पिक्चर बाकी है। सरदार शहर का टेलर है, 23 की पिक्चर बाकी है। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, मेरे पे एक बार भरोसा करके आप देखें, आपको जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा। इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ। और मैं फिर समाज की बात करता हूं, मेरे तो पार्टी में जो 3 विधायक है, उनमें 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक है, प्रदेश अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट का है। आप सारी बातें देख सकते हो कि हनुमान के साथ जो लोग चलते हैं उनको मैं किस तरह की शिक्षा देता हूँ। मेरे साथ चलने वाले बच्चों को कभी मैं नहीं कहता कि तुम लड़ाई करो, जमीनों पर कब्जे करो, दारू के अंदर घुस जाओ, टोल में चले जाओ, बजरी में घुस जाओ। एक ही बात कहता हूँ, किसी दूसरे पे अन्याय नहीं करना, अत्याचार नहीं करना और अपने भाइयों को साथ लेके चलना है। क्योंकि हम जब सब आगे बढ़ेंगे तभी राजस्थान आगे बढ़ेगा, सारी जाति आगे बढ़ेगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। मैं मुस्लिम भाइयों से बार बार आह्वान करता हूँ कि पढ़ाई लिखाई पे जोर दें। पढ़ लिख के जब सारे बच्चे आगे आ जाएंगे, सारी समस्याएं अपना भी समाप्त हो जाएगी। पढ़ाई से सारी व्यवस्था ठीक होगी। देखिए हमारे नेताओं ने कितना धोखा दिया। ये सरदार से चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर के जो इलाके, यहाँ 50-60 साल पहले अगर नहर आ जाती सिंचाई की, कितनी पैदावार होती बताओ खेतों के अंदर। 15 बीघा 20 बीघा वाला भी करोड़पति होता, लेकिन नहीं लाए नहरें नहीं लाए। पढ़ाई की बात करी और डराया आपको, अरे चुप रहे, पुलिस पकड़ लेगी। इतना डर और खौफ पैदा किया राजस्थान। ये तो मैं आ गया तो कम से कम लड़ता हो तो दिख रहा है। आज अशोक गहलोत कह रहा है मैं ओबीसी की विसंगति दूर कर दूंगा। पहले किसने मना किया था? मैंने किया था क्या मना? मैं तो मेरे लड़ रहे थे। आज एक वो जो है मंत्री था तो बोला नहीं, अगर मैं करा दूंगा। अरे भैया जब आरक्षण आंदोलन की लड़ाई चली थी तब तुम कहाँ चले गए थे? अब खाली बयान देना, फोटो कैसे छपे, राहुल तक जाना। तो गहलोत को अपना एक जमाने में पापा कहते थे, अब कह गहलोत मेरे खिलाफ है। अरे जो पापा होता है, बेटा कितना भी हो, वो पापा खिलाफ नहीं हो सकता। पापा तो पापा ही रहता है कि नहीं रहता? जब पापा बदलता है किसी का, जब अपने मुंह से कह दिया एक पापा तो जो जिन्होंने पैदा किया और दूसरा बाप हमारा अशोक गहलोत उन्होंने बोला, तो जिन्होंने गहलोत को बाप बोल दिया दोबारा क्या दूसरे का बाप तो जो गहलोत को अपना बाप मानते हैं वो अब कहते हैं अब हमारा बाप नहीं 1 साल के लिए। ऐसे थोड़ी होगा। 50 साल तो बाप था और 1 साल हमारा पिताजी नहीं है। ऐसे कहते मान लो बेटा घर से नाराज होकर पिताजी को, तो बाप तो वही रहेगा, उसका बदल जाएगा। तो फिर आई बात कह रही बताए देखिए सोच रहे। तो ऐसे बेईमानों से भी हमें सावधान रहना है, ऐसे बदमाशों से भी सावधान रहना है। मुझे आप फर्क लेना, मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूँ महाराष्ट्र के अंदर विकास में हम आगे लेके आएंगे। और मुझे आज खुशी है कि सर्व समाज के लोग महाराष्ट्र के मुझे आशीर्वाद देने के लिए खड़े हाथ जोड़ते निवेदन कर रहा हूँ कि सर्व समाज को मेरी आवश्यकता जाननी पड़े। वैसे मैं तो सर्व समाज की तो लग रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ किसानों को पूरा कर्जा माफ करो। तो किसान में सारी जातियां आ गई, कौन किसान नहीं बताओ? जाट किसान, राजपूत किसान, ब्राह्मण, जो खेती करता किसान, मुसलमान किसान, यादव, गुजर, मीणा, जो मेघवाल जो खेती करता है वो क्या होता है? किसान। मैं कहता हूँ किसान का कर्जा माफ करो, किसान को फ्री बिजली दो। तो हटाओ टोल ना कर, किस बात का टोल ले रहे हो? 100 रुपए डीजल पेट्रोल, फिर भी टोल, रोड टैक्स अलग से, मजबूत लोकायुक्त लो,
चोरी चकारी मेटो जो बड़े लोग पैसा खा के भाग रहे हैं, कईयों ने इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटियां बना के घोटाले करके अपने अपने समाजों के नाम से, समाज के नाम से लोग आ जाते। अगर मैं कोई बात कह दूं मेरे समाज के दूसरे लोग मान लेंगे, हनुमान जी कह रहे तो ठीक होगा, फिर बाद में पता लगे ये घपला घोटाला क्या हो गया। ऐसे लोग भी देश की राजनीति के और देश की राजनीति के। लेकिन भाइयों ये सिस्टम है और सिस्टम को बदलने के लिए अंग्रेज जब आए थे हिंदुस्तान के अंदर राज करने थोड़े आए थे, व्यापारी बन के आए थे व्यापार करने के लिए। और ये पोल पट्टी देखी, ये तो मामला ठीक है, जचा रोका नहीं, जचा गए 200 साल तक हमें बलिदान कुर्बानियां देनी पड़ी। किस तरह हमारे पुरखे लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होके। तब ये भेद नहीं था, ये जाट है, ये राजपूत है, ये गुजर है, मीणा है, मुसलमान है। तब सारी जातियों ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी, देश को आजाद कराया। और आज भी देश की सीमाओं पर अगर हमारे जवान लड़ते हैं तो जातिवाद के हिसाब से नहीं, वो भारत माता की रखवाली के लिए वो लड़ते हैं। गाँव के अंदर कोई जातिवाद नहीं, लेकिन गाँव के अंदर बैठे हुए लोग जिनसे खुद से कुछ होता नहीं, अरे हनुमान तो जातिवाद कर रहा है। अरे कहाँ पे किया मुझे बताओ, तुझे कौन सा जातिवाद किया? मैं ही तो हूँ जो राजस्थान की लड़ाई लड़ रहा हूँ देश के अंदर। टिड्डी आई, हनुमान लड़ा, लंपी आई, हनुमान और उसकी पार्टी लड़ रही है, कोरोना से मौत हुई, मैं लड़ रहा हूँ। अग्निपथ आया सेना को ठेके में देने का, हनुमान बेनीवाल लड़ा। किसानों का बिल आए, हनुमान लड़ा सड़क पे। राजस्थान में कभी किसी मजलूम पीड़ित की आवाज आती है, वो किसी भी समाज का, रोज आप देखो ना, मेरा रोज देखो आप सोशल मीडिया पे कि सबसे पहले अगर आवाज कोई उठाता है तो हनुमान बेनीवाल 36 कौम के लिए आवाज भी उठाता है। और जब चला जाता हूँ तो मेरा सुनते ही न्याय हो जाता है, हनुमान आ रहा है कर दो, मदद हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी के नेताओं से कोई बयान पूछो तो पता क्या कहेंगे कि मैं थोड़ा ऊपर पूछ के बयान दूंगा तो नुकसान तो नहीं हो जाए। मेरा तो बयान चाहे जाए, मेरे मतलब रेडी रहता हूँ, लाओ माइक देता हूँ बयान। तो मैं मेरी मर्जी का मालिक हूँ। मेरे आला कमान आप हो, उनका आला कमान अलग अलग है, बदलते रहते हैं। भाइयों मुझे आशीर्वाद देना, भरोसा दिला के जा रहा हूँ कि एक बार अगर मेरे साथ जुड़ जाओगे ना तो फिर आप मुझे छोड़ोगे नहीं वापस। ये भी आपको विश्वास दिलाता हूँ। नेता तो यही है जो नेता नहीं मानता, अपना भाई है, परिवार की तरह सबको रखता है, वही बैठता है जहाँ आप लोग बैठते हो, वही खाता है जो आप खाते हो, और वही सोता है जो आम आदमी सोते हैं। ये लीडर नहीं, हमारा भाई है। और भाई आपका भाई अपील करना आया है कि लालचंद जी को चुनाव जिताओ, किसान के बेटे हैं। और सरदार साहब में बदलाव जरूरी है, बीजेपी का दिमाग ठीक करना भी जरूरी है, और कांग्रेस का भी दिमाग ठीक करना जरूरी है। और ये ठीक आप सरदार साहब में कर दो, अपनी पुरानी राजनीति को याद रखो, किस तरह मजबूती इस इलाके के अंदर थी, चाहे आर्मी में चाहे राजनीति में। संदेश दे दो, सरदार साहब आप जिता दो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सरदार साहब की जीत के दूसरे दिन ही किसान जवानों की जितनी भी बेटियां बैठी हमारे सामने, इनकी नौकरियां, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, सारे काम एक साथ हो जाए। मेरे सरदार साहब में आते ही 2-3 बार मैंने कहा ओबीसी में संगति दूर करो, पता है हनुमान आ जाएगा जयपुर, अरे जल्दी करो जल्दी करो। सरदार साहब में कहीं हार नहीं जाए, तो काम तो मेरी वजह से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, मेरी वजह से हर काम हो रहा है। मैं मांग उठाता हूँ और सरकार डर जाती है और काम हो जाता है। काम से तो मतलब है ना आप लोगों को, तो काम कराते जाओ। लेकिन मेरे को ऐसे ही मुंह घुमाना, मुझे भी बाद में सत्ता मारना पड़ेगा। सत्ता में नहीं और कोई इसके लिए थोड़ी परोपकारी करता हूँ। सत्ता में नहीं होगा तो काम कैसे करूंगा, कर्जा माफ कैसे करूंगा बताओ मुझे, कैसे फ्री बिजली करूंगा? इसके लिए एक बार लड़ाई लड़ेंगे और 23 में सत्ता आप लाना। 1 घंटे में जो राजस्थान की सारी समस्या है उनका समाधान कर देंगे और भाईचारा राजस्थान में दूर नहीं होने देंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।